अब आपका अपना आदित्य हॉस्पिटल सर्कुलर रोड से सन सिटी में शिफ्ट हो चुका है। वही अनुभव, सेवा और समर्पण अब नई जगह और नई मशीनों के साथ 24 घंटे उपलब्ध। लोकेशन के लिए ये QR कोड स्कैन करें और अधिक जानकारी के लिए संपर्क करें। महेंद्रगढ़ के विधायक कंवर सिंह यादव ने अपना विजन क्लियर कर दिया है कि महेंद्रगढ़ को सुंदर बनाना है, यहाँ की सड़कों की हालात सुधारनी है, जल का राव दान सिंह को लेकर बड़ा बयान दिया है कि जो लोग खुद को डिप्टी CM कहते थे उन्हें मैंने नहीं रामविलास शर्मा को लेकर भी बड़ा बयान दिया है कि हम आज भी उनका आदर करते हैं, सम्मान करते हैं, परंतु परिवर्तन। तो मैंने माननीय मुख्यमंत्री जी से भी निवेदन किया है, पूरा रिकॉर्ड उनके सामने रखा है। ये महेंद्रगढ़ विधानसभा की पोजीशन आज के दिन, इसमें कितना सुधार। जिला महेंद्रगढ़ है, जबकि सभी अधिकारी जाके नारनौल बैठते हैं, उसको लेकर आज भी एक कसक रहती है महेंद्रगढ़ के लोग। इस बात की कसक मेरे दिमाग में भी, मेरे दिल में भी है। अभी मुख्यमंत्री जी को 27 तारीख को आना था, कांग्रेस आ गई, कांग्रेस आ गई, कांग्रेस आ गई, और सामने जो कैंडिडेट कांग्रेस का कैंडिडेट था अपने आप को डिप्टी CM हुड्डा का राइट हैंड बताते थे। आपके वरिष्ठ, आपके गुरु कहे जाते हैं रामविलास शर्मा जी, चुनाव में नाराज थे। नाराजगी क्या दूर हुई, क्या मिलने की कोशिश हुई, क्या मनाने के प्रयास? भरने से पहले 2 घंटा लगातार उनके पास गया आशीर्वाद लेने के लिए। उन्होंने आश्वासन भी दिया। उनका बेटा महेंद्रगढ़ के विधायक कंवर सिंह यादव आज रेवाड़ी पहुंचे हैं। रेवाड़ी सेंट्रल कोऑपरेटिव बैंक के जो मैनेजर है प्रशांत यादव, उनके आग्रह पर विधायक निकलते हुए रेवाड़ी में कुछ समय के लिए रुके हैं। यहाँ भव्य स्वागत विधायक जी का हुआ है। दस्तक हरियाणा आज बातचीत करेगा कुछ मुद्दों को लेकर। विधायक जी, सबसे पहले स्वागत है आपका रेवाड़ी। धन्यवाद, धन्यवाद। क्या कहेंगे, महेंद्रगढ़ से एक बड़ी जीत जिसको कहते हैं अप्रत्याशित जीत आपको मिली, उसके बाद पहली बार हम बातचीत कर रहे हैं। क्या पूरा विजन महेंद्रगढ़ को लेकर आपके पास है? देखिए कि महेंद्रगढ़ का विजन की जो आपने बात कही है वो मेरे दिमाग में है कि काफ़ी लंबे समय से हम राजनीतिक क्षेत्र में हैं और देखा भी बहुत नज़दीक से है, और उस समय भी कल्पना थी कि कभी अवसर मिलेगा तो हम परिवर्तन करेंगे। परिवर्तन विकास में भी करेंगे, और परिवर्तन विकास में करते ग्राउंड पर दिखे, सिर्फ बोलने से नहीं। वो सब बातें ध्यान में हैं। अनेक ऐसे मुद्दे हैं जो कि राजनीति में अवसर जब आता है, समय आता है, चुनाव का समय होता है, तब एक राजनीतिक नेता उस बात को उठाते हैं और उसके बाद में भूल जाते हैं। हमारा मेन मकसद ये है कि एक विचार ये है, एक चिंता इस बात की है कि जो इलाके में बहुत समय पहले होना चाहिए था वो अब तक हुआ नहीं। उस काम को हम प्राथमिकता के आधार पर करवाएं ताकि लोग ये महसूस करें कि परिवर्तन तो ये है। इन सब बातों के लिए दिमाग में है अनेक ऐसे काम हैं, जैसे सड़कें, आपकी कनेक्टिविटी को लेकर भी। देखिए कि सड़कें अभी भी कनेक्टिविटी जो नेशनल हाईवे ने बहुत अच्छी सुंदर व्यवस्था की है, इसके साथ साथ हमारी लोकल जो सड़कें हैं, गांव से गांव जोड़ने वाली सड़कें हैं, बाजार के अंदर के रास्ते हैं, महेंद्रगढ़ का रिंग रोड होना चाहिए, इस बात की चिंता है। 2 घंटा सुबह जाम लगता है, 2 घंटा शाम को जाम लगता है, इस बात की चिंता है। और महेंद्रगढ़ को हम सुंदर कैसे बना पाएं। 10 साल के दौरान ऐसा भी समय आया जब मैं गाड़ी से निकलता था और बरसात के अंदर मुझे अपनी गाड़ी की झंडी भी उतारनी पड़ती थी। लोग क्या कहेंगे, लोग इशारा करते थे, गाड़ी में जा रहे हो नीचे देखो। उस बात को हम बहुत महसूस करते थे। यदि पार्टी मौका देगी और लोग अवसर देंगे तो वास्तव में एक सेवक के रूप में कुछ करके दिखाएंगे, इस बात की चिंता थी। अब तो मौका और अवसर की आवश्यकता नहीं, मौका दे दिया, अवसर आपके पास है। अब तो अपनी सरकार से ही तो काम कराना है। पानी की एक बड़ी समस्या है आपके यहाँ, बिल्कुल डार्क जोन में पूरा महेंद्रगढ़ पड़ा हुआ है। देखिए कि ये तो जिम्मेवारी मिलने से पहले भी
इस बात में तो आप महेंद्रगढ़ में जाकर देखेंगे, जहाँ 1500 फीट के ऊपर पानी था उसको हम 300 फीट के ऊपर ले आए, और सपना है कि इसको 100 फीट के ऊपर कैसे ले आए। और आपके चैनल के माध्यम से आज मैं यही कह सकता हूँ, 2-3 साल के बाद मैं आपसे मिलूंगा, तब आपको बताऊंगा कि जो सपना था वो सपना साकार हो गया। आप ग्राउंड के ऊपर जाकर देखिए, पूरी योजना, पूरे प्रोजेक्ट जिस भाव से हमने बनाए हैं और जिस बात को लेकर बनाए हैं, और जो ग्राउंड पर जिस दिन वो हम उतारेंगे लगे हुए। अभी तो मान ली कि समय भी नहरी पानी, जो फालतू पानी है, बरसात के अंदर जो फालतू पानी है, उस पानी को हम तालाब के अंदर, झोड़ के अंदर, नदी के अंदर, जो ड्राई बेल्ट है उस एरिया के अंदर ज्यादा से ज्यादा हम पानी डालें ताकि रिचार्ज हो जाए, किसान का भी कल्याण हो, जो फालतू पानी है उसका भी यूटिलाइज हो जाए। तो ये सब बातें ध्यान में हैं। ये तो पानी का मुद्दा था। इसके साथ साथ आपने सड़क की बात की है। सड़क, बहुत सारी ऐसी सड़कें हैं जिनको बहुत अच्छी तरीके से स्पेशल रिपेयरिंग की जरूरत है। कुछ रास्ते ऐसे हैं, महेंद्रगढ़ विधानसभा ही एक ऐसी विधानसभा जो सबसे ज्यादा 6 क्रम के हम रास्ते बोलते हैं 33 फीट के, सबसे ज्यादा महेंद्रगढ़ में पेंडिंग। और आप किसी विधानसभा में देखेंगे तो 6 क्रम का कोई रास्ता नहीं मिलेगा जी। यदि 5 क्रम के रास्ते आप देखेंगे तो सबसे ज्यादा महेंद्रगढ़ में मिलेंगे। तो मैंने माननीय मुख्यमंत्री जी से भी निवेदन किया है, पूरा रिकॉर्ड उनके सामने रखा है। ये महेंद्रगढ़ विधानसभा की पोजीशन आज के दिन में, इसमें कितना सुधार आप करेंगे, उन्होंने पूरा आश्वासन दिया है। याजब, किसको जिम्मेदार मानते हैं आप? तो 10 साल से आपकी सरकार है, इससे पूर्व में चलो बीच के 5 साल छोड़ देते हैं, इससे पहले तो मंत्री भी वहां महेंद्रगढ़ से थे। देखिए, जिम्मेवारी तो जनप्रतिनिधि की होती है। हमारी सरकार है, 10 साल हरियाणा के अंदर भारतीय जनता पार्टी की सरकार है, और सरकार रहते हुए काम भी बहुत कुछ हुए। जो पानी की बात हुई, ये पानी इसी सरकार ने ऐसे एक आधार रचा जो कि 1500 फीट पर 300 फीट के ऊपर आया। ये सरकार की पॉलिसी है, सरकार की नीति है। वही पानी है, वही बिजली है, लेकिन व्यवस्था बदली। पहले बिजली आती थी तो पानी नहीं रहता था, पानी आता था बिजली नहीं रहती थी। अब एक एक लाइन के साथ साथ 2-2 लाइन है। यदि एक लाइन खराब होगी तो दूसरी लाइन पर चल जाएगी मोटर। एक मोटर की जगह 2-2 मोटर हैं, एक मोटर खराब होगी तो दूसरी मोटर पर चलाओ। तो ये व्यवस्था परिवर्तन जो भाजपा ने काम करा है, कांग्रेस काम किया। इसमें व्यक्तिगत नहीं, ये तो पार्टी की एक विचार है, सरकार की पॉलिसी है। जब सरकार का जब विचार है, जब मोदी ने पूरे देश के अंदर, पूरे विश्व के अंदर जो नाम किया है, उन्होंने घोषणा की हम सबको साथ लेकर चलेंगे, सबका विश्वास हासिल करेंगे और सबके साथ से हम विकास करेंगे। यही तो नारा दिया था, सबका साथ, सबका विकास और सबका विश्वास। हम तीनों बातों को ध्यान में रखकर, तीनों जो बातें मोदी जी ने बताई हैं, उन तीनों बातों को लेकर हम जनता के बीच में हैं और जनता का रिस्पॉन्स भी है। हम जैसे कार्यकर्ता को, पार्टी के सामान्य कार्यकर्ता को इतने माहौल के अंदर, और किस तरह से आपने देखा होगा कि चुनकर भेजा है, सेवा करने का अवसर दिया है, तो हम प्रतिनिधि हैं, लेकिन एक सेवक के रूप में। हम यहाँ ऐश करने के लिए नहीं आए। सुबह से शाम तक जनता के बीच में रहें, लोगों की बात सुने, लोगों की समस्याएं सुने, और उन समस्याओं का समाधान कैसे हम कर सकते हैं, ज्यादा से ज्यादा समाधान हो, इस बात की चिंता हमेशा दिमाग में। यार साहब, एक बड़ा मुद्दा अक्सर उठता है कि जिला महेंद्रगढ़ है, जबकि सभी अधिकारी जाके नारनौल बैठते हैं। उसको लेकर आज भी एक कसक रहती है महेंद्रगढ़ के लोगों में। इस बात की कसक मेरे दिमाग में भी है, मेरे दिल में भी है। अभी मुख्यमंत्री जी को 27 तारीख को आना था, उस समय भी हमारा एजेंडा यही था। हमने मांग पत्र में भी सबसे पहले मुख्यालय कहो, चाहे अलग से जिला की बात कहो, नारनौल को बनाएं, नारनौल जिला रहे, अच्छी बात है, वो भी इसी का एक भाग है। लेकिन महेंद्रगढ़ को अलग से सभी प्रशासनिक अधिकारी, डीसी, एसपी सभी बैठे, नाम तो जिला है ही, लेकिन मुख्यालय भी महेंद्रगढ़ बना दिया जाए तो लोगों की भावना के अनुसार काम हो जाएगा। उस बात की हमें चिंता है
और मैंने मुख्यमंत्री जी से निवेदन भी किया है, जो कमेटी बनाई है उसके चेयरमैन कृष्ण पवार जी माननीय मंत्री जी हैं, उनसे मैंने निवेदन किया है, उनसे मिला भी हूँ, तो इसके ऊपर मैं लगा हुआ हूँ और मुझे तो पूरी उम्मीद है, अपनी बात जो रखी है रिस्पॉन्स अच्छा दिया है और मुख्यमंत्री जी ने भी ठीक कहा है। यार साहब आए हैं तो कुछ राजनीतिक चर्चाएं भी आपसे कर लेते हैं। तो टिकट मिली थी, एक सामान्य कार्यकर्ता को कितनी उम्मीद थी राव दान सिंह को हरा पाएंगे कंवर सिंह यादव? एक बात आपके चैनल के माध्यम से मैं क्लियर बताऊं, ये एक दिन की मेहनत नहीं थी, एक दिन का प्रयास नहीं था। 1996-95 से लगे और 2024 तक दाएं बाएं किसी पार्टी की तरफ, किसी दूसरे झंडे की तरफ झांक कर भी नहीं देखा। वो समय था जब भारतीय जनता पार्टी की दूर दूर तक चर्चा हरियाणा प्रदेश में नहीं होती थी, मात्र 1, 2, 3 विधायक होते थे। यदि लालच की बात होती तो दूसरी पार्टियों में जाते, लेकिन एक विचार के साथ थे, एक संगठन के साथ थे, निस्वार्थ भाव से विचार के साथ जुड़े, लगातार जुड़े रहे और पार्टी आपको देखा है कि ये भारतीय जनता पार्टी ऐसी पार्टी है जो किसी को भी मौका देती है, जो ईमानदारी से काम करता है। अन्यथा आप देखिए कि इन हालातों में कांग्रेस आ गई, कांग्रेस आ गई, कांग्रेस आ गई और सामने जो कैंडिडेट कांग्रेस का कैंडिडेट था अपने आप को डिप्टी सीएम हुड्डा का राइट हैंड बताते थे। सरपंच, सभी सरपंच साहिबान चाहते थे कि आ गया, पता नहीं क्या काम करवा लेंगे। लेकिन पार्टी के साथ वो लोग जो निस्वार्थ भाव से, जिनको कोई स्वार्थ नहीं था, उन लोगों ने मन बनाया कि भारतीय जनता पार्टी सबकी चिंता करती है। पिछले 10 साल से इस प्रदेश के अंदर गरीब से गरीब का जो बच्चा लगा और बिना सिफारिश के लगा, आम लोगों ने ये महसूस किया कि इसी पार्टी के कारण, इसी भारतीय जनता पार्टी की सरकार यदि तीसरी बार बनती है, हमारा बच्चों का भविष्य तभी उज्जवल है। अदरवाइज तो हमें चक्कर काटने पड़ेंगे, पैसे भी खर्च करने पड़ेंगे और फिर भी संभावनाएं दूर दूर तक नहीं है। और आपने देखा होगा कि गरीब से गरीब का बच्चा जिसका कोई सिफारिश नहीं करता, उसके 2-2, 3-3 बच्चे लगे। यार साहब एक आखिरी सवाल, आपके वरिष्ठ, आपके गुरु कहे जाते हैं रामविलास शर्मा जी, चुनाव में नाराज थे, नाराजगी क्या दूर हुई, क्या मिलने की कोशिश हुई, क्या मनाने के प्रयास हुए? देखिए, टिकट मिलने के बाद फॉर्म भरने से पहले 2 घंटा लगातार उनके पास गया आशीर्वाद लेने के लिए। उन्होंने आश्वासन भी दिया, उनका बेटा गौतम फॉर्म भरवा के आएगा, मेरे साथ गया भी। सतनाली के अंदर हमने ऑफिस का उद्घाटन किया, बल्कि गौतम आएगा, गौतम गया भी। ठीक है कि राजनीतिक क्षेत्र एक ऐसा है कि जिसके अंदर कोई भी हो, रामविलास के अलावा दूसरा भी होता है, तो मन में ये तो महसूस होता है कि भाई मेरी टिकट काट दी, नाराजगी तो स्वाभाविक बात है, इसमें कोई शक नहीं है। उन्होंने महसूस किया कि भाई मेरा को नजरअंदाज किया है, लेकिन हम तो उनके साथ राजनीति की है, उनके साथ अनेक जिम्मेवारी इस प्रदेश में मिली और आज भी उनका सम्मान है, पहले भी सम्मान था। हमने कभी भी किसी मंच के ऊपर ये नहीं कहा कि भाई रामविलास शर्मा साथ नहीं है, हमने तो यही कहा कि उनका आशीर्वाद है, उनका आशीर्वाद है, उनका अपना एक स्वभाव है। भाई टिकट उनको नहीं मिली तो नाराजगी तो स्वाभाविक बात, इसमें कोई शक भी नहीं है। लेकिन हम तो आज भी आदर कर रहे हैं, पहले भी आदरणीय थे। भाई राजनीति में उनके साथ लंबे समय तक काम करने का अवसर हमें मिला है, तो हम अपनी जबान से, अपने मन से, अपने विश्वास से ये नहीं कह सकते कि उन्होंने हमारे साथ धोखा किया। वो तो आदमी का स्वभाव है, नाराजगी कहीं न कहीं तो नाराजगी झलकती है। तो नजर आएंगे महीने में, 2 महीने में, कब तक मिलते हैं? रामा कृष्ण होती है, वो तो जब एक जगह रहते तो मिलना तो स्वाभाविक ही है, इसमें तो कोई हमारी व्यक्तिगत कोई मतभेद नहीं है। ये तो राजनीतिक विचारधारा है। भाई हमें पार्टी ने अवसर दे दिया, उनको, उन्होंने भी पार्टी को 77 से लेकर 2019 तक लगातार
12-13 चुनाव पार्टी ने लड़ाए हैं, तो पार्टी ने उनके साथ ऐसा नहीं कि कोई भाई धोखा किया है किस तरह से। तो एक समय का परिवर्तन होता है, परिवर्तन के अनुसार ही सब बातें होती हैं। एक समय था कि उनके अनुसार सारी पार्टी चलती थी, अब समय के अनुसार, हालात के अनुसार भाई पार्टी का जो शीर्ष नेतृत्व के विचार में किस तरह की जो विचारधारा है, किस तरह से कि आगे काम करना है, पार्टी सरकार में तीसरी बार सरकार में कैसे हम आए, वो सब एक योजनाबद्ध तरीके से जो पार्टी हर प्रदेश में करती है वही काम हरियाणा प्रदेश में भी किया है, उससे पहले राजस्थान में भी किया है, मध्य प्रदेश में भी किया है, उसके बाद में महाराष्ट्र में भी किया है। ये तो पार्टी का जो परिवर्तन है, एक विचार को हर कार्यकर्ता को मौका देने का जो एक विचार है वो पार्टी लगातार कर रही है। और जब तक दूसरे व्यक्ति को, किसी कार्यकर्ता को अवसर नहीं मिलेगा, एक ही व्यक्ति को लगातार रिपीट है, तो दूसरे कार्यकर्ता के मन में जब तक वो भावना पैदा नहीं होगी, जब तक परिवर्तन नहीं होगा। महेंद्रगढ़ के विधायक कंवर सिंह यादव ने अपना विजन क्लियर कर दिया है कि महेंद्रगढ़ को सुंदर बनाना है, यहाँ की सड़कों की हालात सुधारनी है, जल का जो स्तर है उसे 100 फीट तक लाना है। एक बड़ा लक्ष्य लेकर चल रहे हैं। राव दान सिंह को लेकर बड़ा बयान दिया है कि जो लोग खुद को डिप्टी सीएम कहते थे उन्हें मैंने नहीं, जनता ने मात दी है। रामविलास शर्मा को लेकर भी बड़ा बयान दिया है कि हम आज भी उनका आदर करते हैं, सम्मान करते हैं, परंतु परिवर्तन संसार का नियम है, वो नहीं होगा तो बड़े बदलाव भी नहीं आ पाएंगे। दस्तक हरियाणा के लिए के यादव के साथ अमित सैनी की रिपोर्ट।